अन्यथा सताया जा रहा है, उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। और वो क्या कहेंगे? तो बताइए, अपने होम से सताया जा रहा है। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नकद मिला था पैसा? नकद मिला था पैसा, तो वो तो कूपन के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे? नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का है। बता दें, माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल से झांसी जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है। उसे बीते बुधवार को सुबह कड़ी इंतजाम के बीच झांसी लाया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उसने सीएम योगी से अपील की कि उसे अब और ना सताया जाए, जो हो गया है सो हो गया है। अली अहमद ने कहा कि वो दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। जेल में रहते हुए उस पर 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जब उससे पूछा गया कि क्या आपको कोई खतरा है, तो उसने कहा कि ये तो अल्लाह ही जानता है कि मैं सुरक्षित रहूंगा या नहीं रहूंगा। उसने कहा कि प्रयागराज जेल से भी उसे परेशान किया जा रहा था। वो किसी से बात नहीं करता था, उसे बिल्कुल अकेला रखा गया था। अब उसे परेशान करने के लिए 400 से 500 किलोमीटर दूर झांसी लाया गया है। रास्ते में उसे पानी तक नहीं दिया गया था। आपको बता दें कि अली अहमद ने 30 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से वो ही प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। अली पर आरोप है कि उसने प्रॉपर्टी डीलर जीसान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा उस पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का भी आरोप है। नैनी सेंट्रल जेल में जून 2025 में अली अहमद की बैरक से 1100 रुपए नगद मिले थे। ये मामला सामने आने के बाद एक डिप्टी जेलर और हेड वार्डन को सस्पेंड भी कर दिया गया था और उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में लंबे समय तक चर्चा में रहा। अतीक की गिरफ्तारी और बाद में हुई घटनाओं ने उनके परिवार को भी सुर्खियों में ला दिया था। अब उसके बेटे अली अहमद का ये वीडियो सामने आने के बाद सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। अतीक अहमद की कहानी राजनीति और अपराध के गठजोड़ की सच्ची तस्वीर है। कभी विधायक, कभी सांसद और बाद में माफिया डॉन बने अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज थे। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या से उसकी काली दुनिया खुलकर सामने आई थी। 2023 में उमेश पाल हत्याकांड ने उसके अपराधी साम्राज्य को खत्म ही कर दिया। जेल में बंद अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में मीडिया के सामने हत्या कर दी गई। ये है माफिया से नेता बने अतीक अहमद का सफर। अतीक अहमद की कहानी इस बात की गवाही देती है कि राजनीति और अपराध का गठजोड़ चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, अंत में कानून और सच के सामने टिक नहीं सकता है। उसकी दहशत का सफर गोलियों की गूंज में ही खत्म हो गया। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को पुलिस की हिरासत में एक अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा था। तभी कुछ लोग पत्रकारों का बहाना बनाकर उनके पास आए और निकट दूरी से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अतीक को सिर और शरीर पर गोलियां लगी और वो उसी जगह चल बसा। अशरफ भी मारा गया और ये पूरा मर्डर लाइव कैमरे में कैद हो गया। अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद से ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब और गुड्डू मुस्लिम फरार है। अब तक तीनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस अभी तक गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश नहीं कर पाई है। ये वही गुड्डू मुस्लिम है जिसका नाम अशरफ मीडिया के सामने ले रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि ये जो गुड्डू मुस्लिम है ना, वैसे ही हमलावरों ने फायरिंग कर दी और अतीक और अशरफ की मौत हो गई।
अतीक अशरफ की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम को लेकर राज भी नहीं खुल सका है। हत्याकांड के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अशरफ गुड्डू मुस्लिम और अपने साम्राज्य को लेकर कई बड़े खुलासे करने वाला था। अतीक और अशरफ की पत्नियां जहां फरार है तो वहीं दो बेटे अली और उमर जेल में बंद है, जबकि दो बेटे जो नाबालिग है वो बाहर है और किसी रिश्तेदार के यहां से पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस द्वारा दोनों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। वहीं तीसरे नंबर के बेटे अरशद को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया था। अरशद विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार था। उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े प्रयागराज में की गई थी। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। विधानसभा में पेश की गई नई न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट ने पुलिस को इस मामले में बेदाग बताया था। साथ ही कहा था कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। पुलिस के लिए इस घटना को टालना संभव नहीं था। पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। जाहिर है कि हत्याकांड 9 सेकंड में घटित हुआ था, जिससे पुलिस के पास हस्तक्षेप का कोई समय ही नहीं था। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि अतीक और अशरफ की सुरक्षा के लिए पुलिस ने मानक से अधिक कर्मियों की तैनाती की थी। जेल से लेकर रिमांड तक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी। हालांकि मीडिया की उपस्थिति ने पुलिस के कार्य में बाधा डाली और हत्याकांड के दौरान मीडिया कर्मियों की गतिविधियों पर सवाल भी खड़े किए गए थे। वहीं अब उसके बेटे ने योगी सरकार से इस तरीके का अपील किया है कि उसे अब छोड़ दिया जाए। नैनी जेल से अली अहमद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया। उसकी सुरक्षा में एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 7 सशक्त सिपाही लगे हुए थे। उसको सुरक्षा के लिहाजे से अलग बैरक में रखा गया था। अली आरोप लगाया है कि उसे रास्ते में पानी तक पीने को नहीं दिया गया। नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम के अनुसार शासनादेश मिलने पर बंदी अली को झांसी जेल में शिफ्ट कराया गया है। बीते 17 जून को डीआईजी राजेश श्रीवास्तव ने अली की बैरक में छापेमारी की थी। तब उसके पास से 1100 रुपए नगद बरामद किए गए थे। लापरवाही मिलने पर डिप्टी जेलर कांति देवी और जेल वार्डर संजय द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही अली के बैरक की निगरानी भी बढ़ा दी गई थी। इस घटना के बाद माना जा रहा था कि जेल बदल जाएगी। वहीं मंगलवार रात शासन से जेल स्थानांतरण का आदेश मिलते ही नैनी सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने शिफ्टिंग की तैयारी भी शुरू कर दी थी। अहमद का अपराधी साम्राज्य भले ही गोलियों की गूंज में खत्म हो गया हो, लेकिन अब सबकी निगाहें उसके बेटों पर टिकी हुई हैं। कभी पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बेटे अली अहमद, उमर और सबसे चर्चित असद अलग अलग हालातों में है। किसी पर मुकदमे दर्ज है तो कोई जेल की सलाखों में है और कोई पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। यानी कि पिता की तरह बेटों के काले अपराध भी अब कानून के शिकंजे में पड़े हुए हैं। ये कहानी सिर्फ अतीक अहमद की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है जो ये बताती है कि अपराध का रास्ता चाहे जितना लंबा क्यों ना हो, उसका अंत कभी न कभी अदालत या गोली की गूंज से हो ही जाती है। कभी माफिया डॉन के वारिस कहलाने वाले ये बेटे आज अपने ही भविष्य के लिए भटक रहे हैं। पिता की छाया में जो काले अपराध किए थे, ये वही वजह है कि उन्हें कानून के शिकंजे में जकड़ लिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।